पहला प्रश्न पूछा है कि प्रकृति इतनी क्रूर क्यों है। जैसे कि संसार में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अचानक से कुछ जगहों पर अधिक गर्मी पड़ने लगना, गर्मी के कारण या बहुत अधिक सर्दी के कारण लोगों का मरना, भूकंपों का आना। जब कभी अधिक वर्षा हो जाती है, वर्षा के कारण बाढ़ आ जाना और उस बाढ़ में हजारों लाखों घरों का बह जाना। वो लोग जिनका कोई दोष नहीं, जो बिल्कुल निर्दोष हैं, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। आखिर ये प्रकृति हम पर इतना अत्याचार क्यों करती है, इसे जरा ध्यान से समझना। प्रकृति अच्छाई और बुराई का पैमाना नहीं जानती। प्रकृति तो अपने स्वरूप के हिसाब से चलती है, जो उसका स्वरूप है, जैसा उसका गुण है। सही गलत और अच्छाई बुराई तो हम मनुष्य सोचते हैं। हमारी आंखों पर जैसा चश्मा होता है, हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम प्रकृति को अच्छाई के चश्मे से देखेंगे तो हमें अच्छाई दिखाई देगी, और अगर बुराई के चश्मे से देखेंगे तो बुराई दिखाई देगी। हम मनुष्य की यही परेशानी है कि हम हर चीज में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, ना ही उसका कुछ मैं या अहंकार है। वह तो ईश्वर द्वारा संचालित है, इसीलिए उसे प्राकृतिक कहते हैं। वो विरोध नहीं करेगी, उसका जो स्वभाव है उसी स्वभाव से काम करती है। प्रकृति में 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और यही 5 तत्व हमारे भीतर हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं और ये सवाल कर पा रहे हैं। और प्रकृति के इन्हीं 5 गुणों को या तत्वों को आप गलत कहते हो और अपना दुश्मन कहते हो। कहीं आग लग जाती है तो छाती पीटते हो, कहते हो प्रकृति ने गलत किया। आग में तुम्हें बुराई नजर आई। अब सोचो, अगर प्रकृति के गुणों में से आग गायब हो जाए तो तुम भोजन कैसे पकाओगे। वही आग जब भोजन पकाती है तो हमारा पेट भरता है, और जब वही आग आपको जला देती है तो वो बुरी हो जाती है। बहुत अधिक वर्षा होने पर जब बाढ़ आ जाती है, तब तुम कहते हो प्रकृति बुरा कर रही है। सोचो, अगर वर्षा ही ना हो तो जमीन बंजर हो जाएगी। तुम फसल कैसे उगाओगे और क्या खाओगे। असल में हम मनुष्य की प्रॉब्लम यह है कि हर चीज हम अपने हित में रखकर सोचते हैं। हम अपने को ही केंद्र में रखते हैं। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा तो सब कुछ गलत है। असल में जिस कारण से हित होता है उसी कारण से अहित भी होता है। अगर आप किसी एक कारण को हटाएंगे तो दोनों ही चीजें समाप्त हो जाएंगी। अर्थात अगर बुराई को खत्म करोगे तो अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में झगड़ा भी स्वाभाविक है, झगड़ा अवश्य होगा। अगर किसी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा ही नहीं है तो जान लेना वहां पर प्रेम भी नहीं है, अवश्य ही वहां पर कुछ खेला चल रहा है। अगर कोई पिता या माता अपने पुत्र को प्रेम करता है तो वह जितना अधिक उसे प्रेम करेगा वह उतना ही उसे डांटेगा भी। दोनों ही चीजें एक साथ मौजूद होती हैं। संसार में कोई भी अकेली चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसका विपरीत अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे जन्म का होना मृत्यु का ही संकेत है। अर्थात जो जन्मा है वो मरेगा, जो बना है वो मिटेगा। दिन है तो रात भी है। सोचो, अगर सूर्य उगता और कभी ढलता ही नहीं तो क्या कभी इस पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हो पाता? नहीं। शायद आपको दिन का प्रकाश अच्छा लगता हो, रात का अंधकार पसंद ना हो, पर हमारे जीवन के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। रात में अगर तुम सोओगे तभी तुम्हारा शरीर दिन में काम कर पाएगा। तो जीवन की अच्छाई और बुराई ये हमें हमारे हिसाब से लगती है, हम उसे वैसा ही देखते हैं। कहते हैं फला फला प्राकृतिक आपदा आई और बहुत से बेकसूर लोग मारे गए। तो आप बताइए कसूरवार कौन है? असल में हम मनुष्य जिस अच्छाई और बुराई के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, उस चश्मे से वो वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वो असल में होती है। वो वैसी दिखाई देती है जैसा हमारा मन देखना चाहता है। अगला प्रश्न लेते हैं। आप कहते हैं कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल जाता वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता, उसे बार बार आना ही होगा। तो जब सबको बार बार जन्म लेना ही है और हर जन्म में भटकना ही है, ठोकरें खानी है और अंत में उसे मोक्ष मिलना ही है, तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिल जाता? मोक्ष पाने के कई मार्ग हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। बहुत से लोग भक्तिभाव प्रेम से साधनाएं करते हैं। तब भला ईश्वर उनकी इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है? ईश्वर अगर सबसे प्रेम करता है तो सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देता? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। उन भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से यही प्रश्न किया कि अगर मनुष्य मोक्ष पाने के बाद सभी सुख दुख से मुक्त हो सकता है
तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? भगवान बुद्ध उसकी ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आज पूरे गांव का भ्रमण करो और एक लिस्ट तैयार करो कि किस किस को मोक्ष चाहिए। हर घर में जाना, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से पूछना और सब कुछ लिस्ट में लिख लेना। उसने ऐसा ही किया। वो गांव में गया, एक एक आदमी से पूछा, उन सभी के उत्तर लिखे और सांझ को वापस लौटा और वो लिस्ट उन्होंने बुद्ध को आकर दी। बुद्ध ने पूछा, इस लिस्ट में कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं, कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? वो भिक्षु बहुत ही हैरान हुआ। उस लिस्ट में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने मोक्ष की आकांक्षा दी हो। किसी को धन चाहिए था, किसी को स्वास्थ्य चाहिए था, किसी को अपनी पुत्री की शादी करनी थी, किसी को अपने पुत्र की, कोई अपनी पत्नी के कारण दुखी था और कोई पति के कारण। सबको अपनी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए था, मोक्ष किसी को नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी मोक्ष पा सकता है ये मैं कहता हूँ, लेकिन हर मनुष्य मोक्ष पाना चाहता है ये मैं नहीं कह सकता। अर्थात हर एक आदमी पा सकता है ये एक अलग बात है, पर हर एक आदमी पाना चाहता है ये दूसरी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति सच में मोक्ष पाना चाहता है तो इस धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके। और वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति मोक्ष पाना ही नहीं चाहता तो भी इस धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई सद्गुरु नहीं जो उसे मोक्ष दिला सके। आप स्वयं को भी एक बार जांच के देखना। आप मोक्ष पाने के लिए जितनी भी साधनाएं कर रहे हो, जरा भीतर जाकर विश्लेषण करना, क्या वाकई में आपको मोक्ष चाहिए या किसी समस्या दुख के कारण आप अध्यात्म में आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आपकी समस्या सुलझ ना रही हो तो केवल उसके दुख से बचने के लिए आप किसी साधना में उतर रहे हो? मोक्ष और साधना कहीं बहाना तो नहीं आपको अपने दुख से बचने का? एनीवे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अर्थपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपका पूरा जीवन बदल सकती है, क्योंकि बहुतों का बदला भी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।